आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं। रिश्तों की एक ऐसी कहानी जो काफी भयावह है। जी हाँ। शादी के सिर्फ 1 महीने बाद तेलंगाना आंध्र सीमा पर एक 32 साल के व्यक्ति तेजेश्वर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शक की सुई सीधे उनकी पत्नी ऐश्वर्या और सास सुजाता पर जा रही है। बिल्कुल, ये घटना जैसा आपने कहा जोगुलंबा, गढ़वाल और कुरनूल इलाके की है। जी हाँ, तेजेश्वर पेशे से एक प्राइवेट लैंड सर्वेयर थे। वो 17 जून को अचानक लापता हो गए और फिर बाद में उनकी लाश मिली पान्यम थाना क्षेत्र के पास सुगाली मट्टू में। और जिस हालत में मिली वो बहुत ही विभत्स थी। चाकुओं के गहरे घाव, गला रेता हुआ। मतलब ये सिर्फ हत्या नहीं, ये क्रूरता है। हमारे पास जो खबरें हैं उनके हिसाब से इस कहानी में कई परतें हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले को समझें कि ये रिश्ते कैसे बने, कैसे बिगड़े और अब तक पुलिस की जांच क्या कह रही है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत होती है इसी साल 13 फरवरी से। तेजेश्वर और कुरनूल की रहने वाली ऐश्वर्या की सगाई हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी। अच्छा, अरेंज मैरिज। तो सब ठीक लग रहा था शुरुआत में? हाँ, ऊपर से तो सब सामान्य ही लग रहा था, लेकिन यहीं पे कहानी में एक अजीब मोड़ आया। क्या हुआ? शादी की तय तारीख से सिर्फ 5 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो गई। गायब हो गई? शादी से 5 दिन पहले? जी, और उस वक्त ऐसी बातें भी उड़ी कि शायद वो कुरनूल के ही एक बैंक कर्मचारी के साथ चली गई है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा संकेत था शायद। बिल्कुल, और अब ये बात और ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। खैर, वो 16 फरवरी को वापस आ गई। वापस आ गई? क्या वजह बताई उसने? उसने कहा कि दहेज को लेकर उसकी मां पर कुछ दबाव था, तो वो एक सहेली के घर चली गई थी। उसने तेजेश्वर को भी यकीन दिलाया कि वो उससे प्यार करती है। परिवारों में थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई होगी, जाहिर है, पर बात संभल गई और 18 मई को शादी हो गई। शादी तो हो गई, पर लगता है दिक्कतें खत्म नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। तेजेश्वर ने शादी के दूसरे दिन ही नोट किया कि ऐश्वर्या का ध्यान उन पर कम और अपने फोन पर कुछ ज्यादा ही रहता है। ये तो किसी भी नई शादी के लिए अजीब बात है। हाँ, और पुलिस जांच ने इस शक को और गहरा कर दिया। जब कॉल डिटेल्स खंगाली गईं तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। क्या मिला उसमें? शादी के बाद भी ऐश्वर्या और उसी बैंक कर्मचारी के बीच, जिसके साथ भागने की बात उड़ी के, उसके बीच 2000 से ज्यादा बार फोन पे बात हुई थी। 2000 से ज्यादा कॉल्स? शादी के ठीक बाद? जी हाँ, 2000 से ज्यादा। ये सिर्फ कैजुअल बातचीत नहीं हो सकती। ये साफ इशारा था कि कोई गहरा रिश्ता या कहें कि अफेयर शादी के बाद भी चल रहा था। अरे बाप रे! तो इस सब के चलते 17 जून को तेजेश्वर लापता हो गए। हाँ, उनके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर जैसा मैंने पहले बताया, उनकी लाश मिली। और जब पुलिस ने ऐश्वर्या और उसकी मां सुजाता से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या में शामिल होने की बात मान ली। और यहीं पर रिश्तों का एक ऐसा घिनौना सच सामने आया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या पता चला? जांच में ये बात सामने आई कि जिस बैंक कर्मचारी के साथ ऐश्वर्या का अफेयर चल रहा था, उसी आदमी के साथ पहले उसकी मां यानी सुजाता का भी अफेयर रह चुका था। क्या कह रहे हैं आप? मतलब मां और बेटी दोनों का एक ही आदमी के साथ? जी, पहले मां का संबंध था और फिर बाद में बेटी का। ये बात जांच में सामने आई है। ये तो अविश्वसनीय है। तो पुलिस के हिसाब से हत्या का मकसद क्या हो सकता है? फिर ये सब इतना उलझा हुआ है। पुलिस का शक 2 मुख्य बातों पर है। एक तो तेजेश्वर की प्रॉपर्टी, शायद उसे हड़पने का इरादा हो। और दूसरा ये कि तेजेश्वर को ऐश्वर्या के अफेयर का पता चल गया था। वो जाहिर है इसका विरोध कर रहा होगा, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। ये जो माँ, बेटी और प्रेमी का ट्रायंगल था, शायद यही हत्या की जड़ है। और जिस तरह हत्या हुई वो भी पूरी तरह से प्लान किया हुआ लगता है। हाँ, बिल्कुल। पुलिस को शक है कि जो बैंक कर्मचारी है, जो अभी फरार है, उसने हत्या के लिए सुपारी दी। भाड़े के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। तेजेश्वर को बुलाया कैसे गया? उन्हें जमीन सर्वे के बहाने बुलाया गया। कहा गया कि कोई 10 एकड़ जमीन है, उसका सर्वे करना है। अब क्योंकि ये उनका काम ही था, तो उन्हें शायद कोई शक नहीं हुआ। वो गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी में ही? रिपोर्ट तो यही कहती है। गाड़ी के अंदर ही उन पर चाकुओं से हमला हुआ, हत्या की गई और फिर लाश को पानियम के पास एक सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। शक ये भी है कि बैंक कर्मचारी ने अपने ड्राइवर को भी भेजा था हथियारों की मदद के लिए। मतलब पूरी तैयारी थी।
तो फिलहाल ऐश्वर्या और सुजाता गिरफ्तार हैं। जी हाँ, माँ बेटी दोनों पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन वो बैंक कर्मचारी और जो दूसरे लोग इस हत्या में शामिल हो सकते हैं, वो सब अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो कुल मिला के देखें तो एक शादी जो मुश्किल से 1 महीना टिक पाई, शादी से पहले ही खतरे के निशान, शादी के बाद लगातार धोखा, फिर ये माँ बेटी का एक ही शख्स के साथ अजीब रिश्ता, और आखिर में प्रॉपर्टी और अफेयर के चक्कर में एक ठंडे दिमाग से की गई क्रूर हत्या। बिल्कुल। और देखिए कैसे जांच आगे बढ़ने पर चीजों के मायने बदल जाते हैं। जैसे ऐश्वर्या का शादी से पहले गायब होना, उस वक्त शायद लगा हो कि दहेज का दबाव है, लेकिन अब वो एक सोची समझी साजिश का हिस्सा ज्यादा लगता है। सही कहा। जांच ने रिश्तों की ऐसी परतें खोली हैं जो शायद कभी सामने ही ना आती अगर ये दुखद घटना ना हुई होती। जी वाकई ये मामला इंसानी रिश्तों के अंधेरे कोनों और भरोसे के टूटने की एक बहुत ही दुखद मिसाल है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस कहानी में सच की न जाने अभी और कितनी परतें खुलनी बाकी हैं।